आज़मिया इन्फो हब के प्लेटफॉर्म से एक बार फिर सलामती की दुआ लिए हाजिर खिदमत। आज मोरखा 27 अक्टूबर 2023 बामुताबिक 11 रबीउस्सानी 1445 हिजरी बरोज जुम्मतुल मुबारक एक ऐसी हस्ती की याद दिलाती है जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। गौसे आज़म दरमियाने औलिया चूँ मोहम्मद दरमियाने अम्बिया। औलिया इकराम में आपका मकाम वो है जो कि अम्बिया में ख़त्मुर रसूल हयातुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। आप रहमतुल्लाह अलैह के बारे मुझ जैसा सियाकार व बदकार क्या लब कुशाई करेगा, जहाँ आपकी शान में लिखी जाने वाली कुतुब का एक कसीर ज़ख़ीरा मौजूद है और आप सुल्तानुल औलिया ठहरे हैं। तमाम ही औलिया आपके हुजूर सरे खम तस्लीम खड़े हैं, क्योंकि तमाम वलियों की गर्दन पर आपका कदम है। अल मुख्तसर आज 11 रबीउस्सानी 1445 हिजरी के दिन की निस्बत से आपके हुजूर हाज़री मकसूद है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसे कबूलियत का शर्फ नसीब फरमाए। हाज़री की निस्बत से चंद गुज़ारिशात सामीन व नाज़रीन की गोश गुजार करना चाहता हूँ। आपकी विलादत बासआदत शब अव्वल रमज़ानुल मुबारक 470 हिजरी मुताबिक 17 मार्च 1078 ईस्वी को ईरान के सूबा करमानशाह के शहर मगरबी गिलान में हुई। इसी निस्बत से आपका एक नाम शेख अब्दुल कादिर गिलानी भी माखूज है। शेख अब्दुल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक जुन्नैद बगदादी के रूहानी सिलसिला से मिलता है। इस तरह आपकी निस्बत कादरी सिलसिला से है, जबकि आपका रूहानी तसर्रुफ तमाम सलासिल पर है। किसी भी सिलसिले में आपके हुजूर कदम बोसी के बाद ही मकाम वलायत को पाया जा सकता है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमात व अफकार की वजह से उन्हें मुस्लिम दुनिया में गौसल आज़म दस्तगीर का खिताब दिया गया है। अगर इल्काब व खिताबात की बात की जाए तो आपको तकरीबन 22 इल्काब से याद किया जाता है, जबकि कसरत से याद किए जाने वाले इल्काब ये हैं: गौसे आज़म, पीरान पीर दस्तगीर, सुल्तानुल औलिया, कुतुब रुबानी, महबूब सुबहानी और कंदील ला मकानी। आप हसनी हुसैनी सैयद हैं। आपका शजरा नसब सैयदना हज़रत इमाम हसन बिन सैयद हज़रत अली करमुल्ला वजह से जा मिलता है और वालदा की तरफ से सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बिन सैयदना हज़रत अली करमुल्ला वजह से मिलता है। और यूँ आपका शजरा नसब इमामुल अंबिया ख़त्मुर रसूल हयातुन नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जा मिलता है। तमाम उलमा व औलिया इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मादिर ज़ात यानी पैदाशी वली हैं। आपकी यह करामत बहुत मशहूर है कि आप माह रमज़ानुल मुबारक में तुलूए फजर से ग़ुरूब आफ्ताब तक कभी भी दूध नहीं पीते थे और ये बात गिलान में बहुत मशहूर हुई कि सादात के घराने में एक बच्चा पैदा हुआ है जो रमज़ान में दिन भर दूध नहीं पीता है। आपकी बचपन से ही खेल कूद की तरफ रग़बत नहीं थी और लहो लाओब से दूर रहे। आप रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद गिरामी है कि जब भी मैं बच्चों के साथ खेलने का इरादा करता तो मैं सुनता था कि कोई कहने वाला मुझसे कहता था, ऐ बरकत वाले मेरी तरफ आ जा। एक मरतबा बाज लोगों ने हजरत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा कि आपको विलायत का इल्म कब हुआ, तो आपने जवाब में कहा कि 10 बरस की उम्र में जब मैं मकतब में पढ़ने के लिए जाता तो एक गैबी आवाज आया करती थी जिसको तमाम अहले मकतब सुना करते थे। वो आवाज ये थी, अल्लाह के वली के लिए जगह कुशादा कर दो। इब्तदाई तालीम आपने अपनी वालदा माजिदा और मुकामी उलमा से हासिल की। 488 हिजरी में 18 साल की उम्र में आप तहसील इल्म के लिए बगदाद तशरीफ ले गए, जहाँ आपको फ़िक़ह के इल्म में हजरत अबू सईद मुबारक मखजूमी रहमतुल्लाह अलैह, इल्म हदीस में अबू बकर बिन मुज़फ़्फ़र रहमतुल्लाह अलैह और तफसीर के इल्म के लिए अबू मोहम्मद जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह जैसे जय्यद असातिज़ा इकराम मुयस्सर आए। तहसील इल्म के बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद शहर को छोड़ा और इराक के सहराओं और जंगलों में 25 साल तक सख्त इबादत व रियाजत की और फिर 1127 ईस्वी में आपने दोबारा बगदाद में सुकूनत अख्तियार की और दर्स व तदरीस का सिलसिला शुरू किया। जल्द ही आपकी शोहरत व नेक नामी बगदाद
تعداد اور پھر دور دور تک پھیل گئی۔ 40 سال تک آپ نے اسلام کی تبلیغی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں لوگ مشرف با اسلام ہوئے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے طالبین حق کے لیے گراں قدر کتابیں تحریر کی۔ ان میں سے سب سے زیادہ مطالعہ کیے جانے والی آپ کی کتاب غنیۃ الطالبین ہے۔ سامعین و ناظرین اکرام، زندگی وفا کرے اور موقع ملے تو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کیجیے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات مبارک میں سے چند ارشادات مبارک سامعین و ناظرین آپ کے لیے۔ اے انسان، اگر تجھے مہد سے لے کر لحد تک کی زندگی دی جائے اور تجھ سے کہا جائے کہ اپنی محنت، عبادت و ریاضت سے اس دل میں اللہ کا نام بسا لے، تو رب تعالی کی عزت و جلال کی قسم یہ ممکن نہیں، اس وقت تک کہ جب تک تجھے اللہ کے کسی کامل بندے کی نسبت و صحبت میسر نہ آ جائے۔ اہل دل کی صحبت اختیار کر تاکہ تو بھی صاحب دل ہو جائے۔ میرا مرید وہ ہے جو اللہ کا ذاکر ہے، اور ذاکر میں اس کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ کا ذکر کرے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے وصال کی تاریخ میں مختلف روایات ملتی ہیں۔ بہر صورت آپ 1166 عیسوی بمطابق 561 ہجری کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کا مزار شریف بغداد میں مرجع خلائق ہے، جہاں دن اور رات محبین کی کثیر تعداد حاضری کے لیے موجود رہتی ہے۔ ہر سال 11 ربیع الثانی کو بغداد شریف سمیت پوری دنیا میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک انتہائی عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ اس بات کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ دور حاضر میں آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ حیات باقی، ملاقات باقی۔